हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ पेरेंटिंग डायरीज। आज हमारे साथ स्टेज पर है गायत्री राजेंद्र मास्के। जी हाँ, शी इज अ लेडी who was born and brought up in औरंगाबाद सिटी और उसके बाद उनकी शादी हुई शिरडी के नजदीक एक बाबलेश्वर गांव में, बट वहां पर भी उन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। आज वो एक अच्छे पोजीशन पे है। केवीके प्रवारण कम्युनिटी रेडियो में एक रेडियो इंचार्ज पोजीशन के तरफ है वहां पर, और उसके साथ उन्होंने अपने दोनों बच्चों को गांव में सेमी इंग्लिश एजुकेशन के बावजूद भी बहुत अव्वल तरीके से उनके एकेडमिक्स को ग्रूम किया और उनके अंदर कल्चरल वैल्यूज भी भरे। मैं काफी इंप्रेस थी इनके साथ इंटरव्यू लेते वक्त, इसीलिए मैं उनको यहाँ पर ले आई। उनकी बड़ी बेटी जो है बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर में है एंड शी इज नॉट ओनली अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन इन बैडमिंटन टेनिस बट एट द सेम टाइम अ ग्रेट कल्चरल डांसर। उनका बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग इज डूइंग इन पुणे एंड ऑल्सो ही सिंग्स वेरी वेल। आज हम जानेंगे गायत्री जी से कैसे उन्होंने एक गांव में रहकर भी बच्चों को सिटी के लायक एजुकेशन देकर किस तरह उनको टक्कर देने के लायक बनाया और काफी अच्छे वैल्यूज भी उनके साथ बैलेंस किया। लेट्स हियर फ्रॉम गायत्री ऑन द स्टेज। हेलो गायत्री जी, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हेलो, आपके साथ नमस्ते। नमस्ते। आज आपके साथ बात करने का एक मौका मिला है एंड लेट्स सी हम कैसे आपके पेरेंटिंग एक्सपीरियंस से और सारे पेरेंट्स को इंस्पायर कर सकते हैं। तो एज वी स्टार्ट, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, वो क्या ऐसा क्वालिटी, मूल्य या गुण है जो आप आपके बच्चों में देखकर बहुत गर्व महसूस करते हैं? मैं गायत्री केवीके प्रवरा कम्युनिटी रेडियो में हूँ, फाउंडर मेंबर रही हूँ और बाबलेश्वर मेरा गांव है। वैसे तो ब्लॉक राहता है, डिस्ट्रिक्ट अहिल्यानगर, जो पहले अहमदनगर था। महाराष्ट्र से है हम और मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो मैंने हमेशा से ये देखा है कि भले ही उन्हें एग्जाम में 4 मार्क्स कम आए, बट वो जो एक बोला जाता है ना, अष्टपहलु व्यक्तिमत्व, तो उस टाइप से मेरे बच्चे बड़े हो जाए, ये मैंने बचपन से ही सोचा था। और मैं आज गर्व से कहती हूँ कि भले ही कंपटीशन वाली रेंज में जहाँ स्कोरिंग देखा जाता है वहां वो कुछ पीछे हो जाए, बट बाकी जो सराउंडिंग है, जैसे वो पले बड़े हो रहे हैं, तो हर एक्टिविटी में वो अग्रेसर है। वेरी गुड। बड़े ही गर्व से बोलती हूँ कि ऑलराउंडर है दोनों भी। तो मेरे लिए ये बहुत प्राउड फीलिंग है। जैसे मैं देखती हूँ ना कि 99% लेने वाला बच्चा, लेकिन घर में कोई मेहमान आए तो वो हाय हेलो तक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो स्टडी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब इतना ही जरूरी है। मैंने पहले से ये सोचा था कि इसी टाइप के मेरे बच्चे हो जैसे अभी वो मेरे साथ है, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिकॉज एंड आई रियली आई एम फीलिंग प्राउड, क्योंकि हमेशा हमें लगता था कि सिटीज में जो बच्चे भले पढ़े पढ़ते उनको अच्छा पेरेंटिंग देने की कोशिश किया जाता है, लेकिन आप दो यू आर इन विलेज, आपने वो सेम टाइप के वैल्यू सिस्टम डाले एंड मिक्सिंग इट विद द ऑथेंटिक कल्चर, है ना, कि नई पढ़ाई बट एट द सेम टाइम वैल्यू सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे आपने बैलेंस किया, ये हम जानने की बहुत इच्छा रखेंगे। और एक चीज मुझे आपकी अच्छी लगी, आपने कहा कि मैंने पहले से ही सोच के रखा था। ये एक काफी बार पेरेंट्स में एक मिस्टेक होती है कि बच्चा जब आ जाता है दुनिया में, उन्हें नहीं पता करना क्या होता है और चालू हो जाती है पेरेंटिंग, और बाद में वो सोचने लगते ऐसे करे वैसे करे। बट आपने पहले से ही सोच के रखा था, नहीं मुझे अपने बच्चों को इस तरह का वैल्यू सिस्टम देना है या इस तरह की परवरिश करनी है। तो दैट इज समथिंग ब्यूटीफुल। तो कैन यू शेयर कि आपने वो क्या चीजें आपके परवरिश में की जो वजह से आपके बच्चे आज इस मुकाम पे पहुंचे? एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि मैंने ये पहले से तय किया था कि मैं जिस रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने ये देखा कि यहाँ कंपटीशन सिर्फ चल रहा है परसेंटेज के लिए, और मुझे ये लगा कि इस कंपटीशन की रेस में मेरे बच्चे नहीं आएंगे। तो जब पहला प्रयास था मेरा कि बच्चों का स्कूल चॉइस करना पड़ता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं कौन से स्कूल में एडमिशन लूं, तो घर में जो डिस्कस होता है मम्मी पापा का या ऑल फैमिलियर्स का, वो होता है कि इसको कौन सा मीडियम देना है, कॉन्वेंट में डालना है या मराठी मीडियम देना है। तो सेम टाइम मैंने ये सोचा था कि मैं सेमी इंग्लिश मेरे बच्चों को एडमिशन करवाऊं। तो मेरे घर में भी काफी बहस हुई, क्योंकि जो आशिया का फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल रहा है, पीपीएस प्रवरा पब्लिक स्कूल, वहां से उसके पापा, उसके अंकल, सब लोग पढ़े हैं। पूरा फैमिली ग्रेजुएट था, हायर ग्रेजुएट थे। बट मुझे ये लगा कि जरूरत नहीं है मुझे कि मैं ऐसे ही किसी स्कूल में, जहां आज पीसीपीएस भी आ गया है, कि वही मैं एडमिशन लूं, मेरे लिए मैंडेटरी नहीं था।
कि जो मेरे फैमिली का कहना था, तो मुझे लगा कि सेमी इंग्लिश में भी वो अच्छा कुछ कर सकते हैं। और तब मैंने ये चॉइस किया कि उसको मैंने तो पहले उनको मराठी मीडियम में किया था 4th तक, मतलब सेमी इंग्लिश में ही, जो मराठी मीडियम में चलता है, 3 सब्जेक्ट होते हैं उनके इंग्लिश में। तो मुझे घर से काफी विरोध हुआ, यहाँ तक कि उनकी आंटी को ऐसा लगा कि अपनी पूरी फैमिली कॉन्वेंट में पढ़ी है, तू किस लिए ये डिसीजन ले रही है। तो उस समय मैंने उनको ये बोला था कि अगर चमकना है तो कहीं पे भी चमक जाएंगे, वेरी ब्यूटीफुल, जरूरी वेरी नहीं ब्यूटीफुल। है कि उन्हें हम कॉन्वेंट स्कूल में या तो फिर सीबीएसई बोर्ड में ही एडमिशन करवाएं। मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि ग्राउंड लेवल पे जीना वो सीखे, जहाँ 500 का नोट भी यूं ही बच्चे मोड़ देते हैं 10 रुपए का कैडबरी लेने के लिए या कोई चॉकलेट खरीदने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो ये वैल्यूज उनको पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये सोचा था, मैंने वैसे ही उनका एडमिशन करवाया और धीरे धीरे उनको भी ये रियलाइज हुआ कि यस, ये डिसीजन जब मम्मी तूने लिया था तो ये सही था। मुझे काफी फेस करना पड़ा मेरी फैमिली को भी कि मैंने उनको ऐसा मीडियम दिया था, बट हर कंपटीशन में वो आगे रहे। बट मेरा कहना था कि वो ऑलराउंडर रहे, तो उसी टाइप में वो अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, जब आपने डिसीजन लिया तो आपके बच्चों को कैसा फील हुआ? वर दे हैप्पी और एंग्री और अपसेट विद यू, और वो आपने कैसे डील किया? वो तो उम्र ऐसी होती है ना, बच्चे कुछ नहीं जानते, बस मम्मी पापा एडमिशन करवा ले उनका। कई बार तो बच्चे रोते हैं, बट मेरे बच्चे ऐसे नहीं थे। मैं लड़की का एडमिशन करवाने प्रवरा गर्ल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई थी, जहाँ 4th कक्षा तक लड़के भी पढ़ते हैं। और उसके सेफ सिक्योर के लिए तब मैंने ये सोचा था कि मैं इसका जो है यहाँ पे मैं उसका एडमिशन करवाऊं। तो मैंने उसके एडमिशन के लिए गई थी। उसका भाई छोटा था, मेरा लड़का, तो वो मेरे साथ था, बट वो उस स्कूल में रो रहा था सबको देख के, उनकी चहल पहल देख के, कि मुझे भी एडमिशन करवाओ मम्मी, मैं आपको बिल्कुल नहीं सताऊंगा। तो उस समय जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, यार लोगों के बच्चे रो रहे हैं। बोले मैडम, आपका बच्चा रुकने के लिए रो रहा है, तो शायद ये रुक जाए तो मेरे भी 1-2 बच्चे शांत हो जाएंगे। तो पहले दिन उन्होंने मेरे लड़के को वहां रुकवा लिया और हैप्पीली उसका फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ। फिर उस दिन से वो रोने लगा कि मुझे भी स्कूल जाना है। और उसका जर्नी जब मैंने शुरू भी नहीं किया था कि इसका एडमिशन करवाना है, तब से शुरू हो गया। वाओ, फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग। और ओम भी ज्वाइन हो गया। मैंने एक चीज ये देखा है कि कभी कभी डिसीजंस पेरेंट्स लेते हैं बच्चों के लिए, है ना। कुछ बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो दे अलाइन विद इट, सम ऑफ देम डोंट, बट आई एम श्योर जिसके बच्चे पेरेंट्स के साथ अलाइन हो रहे हैं उनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ कनेक्शन या बॉन्ड अच्छा होगा उन्हें किनके बच्चों के साथ, इसीलिए वो बच्चे इतने अलाइंड है। कैन यू एक्सप्लेन कि आपका कनेक्शन आपके बच्चों के साथ कैसे रहा है ना, नॉट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बट अदरवाइज, और आपने कैसे उसका फाउंडेशन सेट किया? ये बहुत जरूरी है। मैं बोलती हूँ कि ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में नॉट ओनली मम्मी पापा और उनके बच्चे, उतना ही बराबरी का स्कूल का भी हिस्सा आता है। बट स्कूल में अगर वो 5 घंटे पढ़ते हैं तो बाकी पूरा समय घर पे है। और हर बार पेरेंट्स ये ब्लेम करते हैं स्कूल पे कि हमने आपके स्कूल में एडमिशन करवाया है, हमारे XYZ एक्सपेक्टेशंस है। तो मुझे हमेशा ये लगा कि ये ट्रायंगल है, और उतना फ्रेंडशिप जैसा बॉन्ड आपके बच्चों के साथ आपका रहेगा, शेयरिंग रहेगा, तो ये इजीली हो भी सकता है। तो मैंने यही प्रयास किया है। जब वो छोटे थे, आज तो वो काफी बड़े हो गए। मेरी लड़की BSc एग्री लास्ट ईयर में है, इंजीनियरिंग के 2nd ईयर में है। बट तब से लेके आज तक हर बात का शेयरिंग हमारा ईच एंड एवरी डे होता है। तब भी वो मुझे बताते थे स्कूल में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं। और आज भी वही सिलसिला शुरू है। आज तो दोनों भी बाहर है पढ़ने के लिए, उनका हॉस्टल लाइफ वो एंजॉय कर रहे हैं। बट आज भी जब इवनिंग में हमारा कॉल होता है तो रिलैक्स ये बातें होती है कि आपका दिन कैसा रहा मम्मी, और उनका कैसा है। बट आज जाके कंप्लेंट ये है कि उतना समय काश आज मेरे पास नहीं है, शायद कि उनको लगता है कि अरे यार जब भी कॉल करे मम्मी आप बिजी हो। बट ये शुरू से हमने किया है। और उतना ही उनके पापा के साथ भी उनका स्ट्रांगली बॉन्डिंग रहा है। घर में दादा दादी के साथ भी उतना ही हर बात का शेयरिंग रहा है। तो जॉइंट फैमिली है, उनको शुरू से ये सब संस्कार तो घर में ही मिले हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर हम लड़का और लड़की देखें तो जन्म के साथ मिला ये जेंडर अलग है, और समाज ने कुछ जेंडर उनको दिए, जैसे कि महिला पूरा घर संभालेगी, लड़का या जो भी आदमी है बाहर का काम देखेगा। तो मुझे ये लगता था कि ये भी समानता लाना जरूरी है। तो मैंने मेरे लड़के और लड़की में कभी ये भेद नहीं किया। तो मेरे लड़के को ये लगता था कि अरे यार मम्मी ये उसका काम है, उसे क्यों नहीं बताती। जैसे अगर अच्छा मारना है, कुछ और है,
मैं बोलती थी कि अरे उसको तो मारना ही मारना है, जैसे तू कहता है कि लड़की है इसको ज्यादा जरूरत है, बट ये तेरा भी काम है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट के साथ मैं ये सीखी और शुरू से तो मेरा भी ये प्रयास था। और घर में ये सारी जो चहल पहल है ये इसी लिए थी कि वो फ्रैंकली शेयरिंग है, अगर उन्हें कुछ बुरा भी लगे तो वो मुझे बोल सके, और मुझे जो चाहिए वो तो मैं उनको बोलती हूँ। और पढ़ाई के साथ अपने घर के काम में भी हाथ बटाना उतना ही जरूरी है, ये मैंने उनको शुरू से बताने की कोशिश की। जैसे ना टीवी में आज मैं देखती हूँ ज्यादा लोग बिजी हो गए, स्मार्टफोन अभी आ गए साथ में, हर किसी के पास लैपटॉप है। तो ये सब देखते देखते जब वो छोटे थे वो समय ऐसा नहीं था कि हर किसी के पास स्मार्टफोन था, बट हर घर में एक कार्टून वाला चैनल था। तो उस समय में ये मेरा कंपल्शन था कि इवनिंग में आपको जैसे दिया बत्ती के समय हम जो प्रार्थना करते हैं, शुभम करोति करते हैं, तो उनको ये कंपल्शन था और बहुत अच्छे से वो बोलते थे। तो वो बोलते थे कि ये सब क्यों करना है मम्मी, तब मैं उनको बताती थी कि संस्कृत जब हम करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाचा शुद्धि होती है, सेकंड की अपना माइंड रिफ्रेश होता है। तो ये सारी बातें बचपन से ही उन्हीं को पता थी और उन्होंने फॉलो भी की। तो आज भी अगर वो हॉस्टल में तो इवनिंग के समय अब हमें दिया बत्ती लगा के कुछ ध्यान करना है 5 मिनट, आज भी वो दोनों भी ये फॉलो करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि पढ़ाई के साथ साथ आपने उनको वैल्यू सिस्टम भी कैसे रखा है। एंड जेंडर वाला बात मैंने पूछा नहीं, लेकिन आपने बहुत ब्यूटीफुली से बताया कि कितना ये इम्पोर्टेंट है। और मुझे काफी बार ऐसा भी लगता है कि इसकी शुरुआत घर से ही होती है, क्योंकि हम सोसाइटी से पहले घर में जो बच्चा देखता है कि कैसे इक्वालिटी घर पे है, वही चीज वो बाहर सोसाइटी में जाके भी रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर हम घर पे ही उनको ये चीज सिखाएं तो बहुत डिफरेंस हमारी सोसाइटी में होगा। एंड अदर थिंग आई लाइक्ड अबाउट यू गायत्री इज लाइक, आपने जो कहा ना बच्चों को शेयरिंग करने का एक माहौल है, काफी घरों में ये मिलता नहीं है, बिकॉज बच्चे काफी डरे हुए भी रहते हैं, यार बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे, भड़केंगे, गुस्सा करेंगे या चिड़चिड़ेंगे। तो काफी बार अपने इमोशंस होल्ड करके रखते एंड दैट क्रिएट्स मोर चैलेंज। फिर अपना दोस्त हमें नहीं बाहर वालों को ढूंढते जाके शेयर करने के लिए। तो घर पे अगर वो एटमॉस्फेयर हम बना पाए ना तो बच्चे खुल के हमें बोलेंगे और हम उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर वो डर नहीं रहेगा कि चल बिंदास बोल सकते मेरे डैड मॉम है मेरे साथ। तो डेफिनेटली आपने और आपके हस्बैंड ने वो क्रिएट किया होगा, इसीलिए वो बच्चे इतने खुल के बात कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि अगर ये नहीं होगा तो जो उनके उम्र के बच्चे हैं जिनके साथ ये शेयर करते हैं उनको तो उस बात का उतना ही अंदाजा है जितना हमारे बच्चों को है। बट अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर ना करे और बाहर शेयरिंग करे तो कुछ गलत सलाह शायद मिल जाए, ये एक मोड़ होता है। और इस उम्र में अगर इतना डर सा उनके मन में रहे तो वो फिर फ्रैंकली कैसे बाहर जी पाएंगे, अपनी खुल के सांस भी कैसे लेंगे। अगर हम सोचते हैं कि मेरा बच्चा आकाश में उड़ सके और हम ही उसके पंख बांध के रखे तो ये कैसे होगा। यहाँ तक कि मुझे याद है एक बार जब मेरे जेठानी की लड़की यानी जो मेरी बड़ी भतीजी है वो थी 8वीं क्लास में, सैनिटरी नैपकिन हमें खरीदने थे। तो हम गाड़ी में मैं उनकी आंटी मेरी ये 2 डॉटर्स और मेरा लड़का था, तब वो था 4th स्टैंडर्ड में, जो सबसे छोटा भाई है घर में। तो हमने गाड़ी को रुकवाया, बोला मेडिकल से जरा लेके आना। तो उसने हमें बोला कि हाँ हमें पता है क्या लाना है, सैनिटरी नैपकिन ना। तो हम शॉक हो गए कि अरे तुझे क्या पता है। तो वो बोल रहा है कि नहीं मुझे भी पता है, मुझे मम्मी ने बताया है। तो मुझे बोला घर वालों ने कि इसके साथ क्यों ऐसे बातें करती है। उसकी आंटी ने मुझे बोला तुझे क्या जरूरत है इसको ये बताने की। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी तो कोई ना कोई बता रहा है, टीवी पे एड चल रहा है, तो बच्चों के मन में भी ये काफी सवाल है कि ये सब क्या है। तो अगर उनका सवाल का जवाब हम नहीं देंगे तो कहीं गलत उनके मन में सोच आ सकती है, कहीं ना कहीं तो वो अपना आंसर ढूंढ ही लेंगे। इससे अच्छा है कि ये हम ही उन्हें बता दें। तो इतना फ्रैंकली डिस्कस मेरे घर में भी होते रहा है। वेरी गुड, नहीं अच्छा किया। एंड वो मैं देख रही हूँ क्योंकि काफी घरों में जब मैं पूछती हूँ ना कि आपके बच्चे को आपको क्या बनाना है, ओ मुझे तो उनको लीडर बनाना है, वो तो कोई कंपनी का सीईओ बनना चाहता है, मुझे अपने बच्चे को ये बनाना है। तो मैंने बोला फिर सीईओ बनने वाला बच्चा अगर सीईओ वाले क्वेश्चन घर पे बचपन में पूछेगा तो उसको आंसर करने की हिम्मत भी रखो, उसे झेलने की हिम्मत भी रखो। अगर लीडर बनना चाहते हो घर से ही उसको लीडर की रेस चालू करना पड़ेगा ना, तो वो बर्दाश्त करने की हिम्मत रखो अगर लीडर बनाना चाहते हो बच्चे को। तो आपने बहुत अच्छी तरह से उनको वो फ्रीडम दिया है तो ताकि वो अच्छी तरह से खुल के जी पाए एंड ग्रो कर पाए।
एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गायत्री मेरे मन में आ रहा था कि जब आपके बच्चे यहाँ पर गांव के एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, कभी भी ऐसा सिचुएशन हुआ कि उन्हें कभी भी सिटी बच्चों के साथ कंपैरिजन किया गया या उनको वो डिफरेंस फील हुआ, और ऐसा हुआ तो हमने कैसे वो सिचुएशन हैंडल किया? हुआ है ऐसा। जैसे मैं औरंगाबाद से हूँ, छत्रपति संभाजी नगर मेरा मायका है और मेरा विलेज, मेरा गांव है बाबलेश्वर। तो बाकी जो मेरे सिस्टर्स है वो अलग अलग सिटीज में है। ओके। तो जब भी हम हॉलिडेज पे सब लोग मिलते और कुछ अगर ये शेयर करना चाहे तो ये बात बोली जाती थी, वो जोकली क्यों ना हो बट बोला जाता था कि ये गांव वाली बातें हैं, या तो फिर कहीं उस एटमॉस्फेयर से आप नहीं हो, वो स्टैंडर्ड मेंटेन वाली बात हो, या कई सारी बातें होती है ना, जैसे शहरी लोगों को लगता है कि ये सब हमारे पास ही स्पेशलिटी है, बट वो लोग ये नहीं जानते कि उससे भी कई गुना ज्यादा जो विलेज लेवल पे पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, ये दोनों को भी बैलेंस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो शहरों में पले बड़े बच्चे शायद वो विलेज लेवल पे मैच ना हो पाए, बट जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग सीखे हैं, एक रूरल एरिया में जो सीखे हैं, वो तो शहर तो छोड़ो, विदेश में भी वो अच्छी तरह से अपना खुद का एक स्टेटस बना सकते हैं अगर वो पूरी शिद्दत से चाहे। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी शहर से पढ़े हो या विलेज से। तो उनको, वो मेरे बच्चों ने काफी फेस किया है। तो उनको लगता था, वो जोकली मुझे बोलते थे कि मम्मी इसमें हमारी क्या गलती है यार, हम इस गांव में रहते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि एक दिन आएगा तो सब लोग कहेंगे कि अरे इस गांव में रह के भी ये सब हो सकता है। तो मैंने उनको खुद का ही फॉर एग्जाम्पल दिया। मेरे पापा ने एक बार मुझे बताया था कि तू इस बात पे भरोसा करती है कि इस गांव में एक रेडियो स्टेशन बन रहा है, सब लोग, तेरी बहन छुट्टी के लिए आ रहे हैं और तू वहाँ ट्रेनिंग कर रही है। तब मैंने उनको बताया था कि नहीं, अगर नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ तो मैं जरूर सीखूंगी। और आज जाके ऑल इंडिया कम्युनिटी रेडियो में टॉप 5 पे हमारा रेडियो है। तो ये कोई नहीं सोचता कि ये एक रूरल रेडियो स्टेशन है। तो ये केवीके प्रवरा कम्युनिटी रेडियो अपनी पहचान बना चुका है। तो इसी तरह मैंने उनको भी ये समझाया कि ऐसा नहीं है कि आप किस गांव से हो या टेबल पे फर्स्ट टेबल हो या लास्ट बेंच वाले आप हो, ये आप पे निर्भर करता है कि आपको किस तरीके से बनना है, कैसे चमकना है, अलग पहचान बनानी है। तो हमने उनको ये कॉन्फिडेंस दिलवाया। आज उनको ये पता है कि वो सारा जो दिल में उनकी सोच थी शहर और गांव की, अभी वो इक्वल है। वो खुद ही उन्होंने मिटा दिया वो डिफरेंस, है ना, अभी खुद ही उन्होंने प्रूव कर दिया। वेरी गुड, एंड आई थिंक बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया, क्योंकि ऐसा कुछ सिचुएशन जब आता है ना, काफी बार जब बच्चे पेरेंट्स की तरफ टर्न करके बोलते हैं देखो हम तो गांव में, तो पेरेंट्स भी कभी कभी बोलते हाँ बेटा हम तो गांव है, क्या करें, कभी ना कभी हम शहर जाएंगे। इफ यू शो सेल्फ पिटी ऑन योर सेल्फ, हम बच्चे भी वही सीखेंगे। तो इफ यू डोंट गिव देम पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन टू गो अप, देन दे विल नॉट। तो ये बहुत ही अच्छा आपने उनको एनकरेजमेंट दिया, जिसकी वजह से आज वो सारे अच्छे लेवल पे हैं। एक चीज मुझे पूछना है कि पेरेंटिंग हमेशा रोज ही नहीं रहा है, कभी ना कभी ऊपर ऊपर नीचे तो होता ही है। तो आई एम श्योर आपके बच्चों के इसमें भी जिंदगी में कभी ऊपर चढ़ाव में कभी कोई ऐसा चैलेंज या फेलियर या कोई मोमेंट हुआ रहेगा जो आपके लिए बहुत डेलिकेट हुआ रहेगा, और ऐसा जब मोमेंट आया तो आपने उसको कैसे हैंडल किया, जरा आप शेयर कर सकते हो? हाँ, मैं, आपने जैसे पूछा, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। 9th क्लास में मेरी लड़की, और वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन उनके स्कूल में होने वाला था, क्योंकि वो प्रवरा गर्ल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल है और MLA तक रही है वहाँ की लड़कियां। तो अच्छी तरीके से ये सब डेज वहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो रंगोली निकालने के लिए वो रुकी थी। वो डे गर्ल्स थी ज्यादा, वहाँ हॉस्टल वाले लड़कियां है पूरी, और वो भी रुकी थी कि उसको कुछ हेल्प करना था टीचर्स को। सेम टाइम उसके टीचर का पर्स मिस हो गया। ओके। और उसे ये बताया गया, उसको बोला कि अरे ज्ञानेश्वरी, मेरा पर्स आपके पास तो नहीं है। तो उसे बहुत हर्ट हुआ कि मैडम मैं आपके पर्स को क्यों हाथ लगाऊं, और उनका पर्स नहीं मिल रहा था। तो प्रिंसिपल को तो ये कॉन्फिडेंस था कि भले ही मेरे स्कूल की लड़कियां किसी के लाखों रुपए पड़े, किसी का 1 रुपया तक नहीं हाथ लगाएगी। और एज अ पेरेंट मुझे भी ये कॉन्फिडेंस, मुझे तो पूरा विश्वास था कि ये कभी नहीं होगा। तो उसने मुझे फोन किया, वॉचमैन की फोन से फोन किया। वो बहुत हर्ट हो चुकी थी। उसने बोला कि मम्मी ऐसा हुआ है, और मैंने उसको डांटा कि अरे तू उनके हेल्प के लिए रुकी है और वो खुद तुझे ये बात बोल रहे, तो मेरे लिए तो ये बहुत इंसल्टिंग है, मैंने कहा। और वो बोली कि अब मुझे मैडम ने बोल दिया है कि आप घर पे जा सकते हो, मैं देख लूंगी। तो मैंने कहा तू तब तक घर नहीं आएगी जब तक उनका पर्स नहीं मिलेगा। तो मैंने भी मैडम को कॉल किया। मैंने कहा जहां तक आपको लगता है
तो वो लड़की नहीं है जो कुछ ऐसा मिसिंग काम करेगी। और मैडम बोले कि नहीं, मैंने तो बस पूछा, ये मुझे भी पता है, बट मेरा कहना ये था कि आपने पूछा ही क्यों? और जब वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपके डॉक्टर को लेके जाओ, तो मैंने कहा जब तक आपका पर्स नहीं मिलेगा ना, वो नहीं आएगी। उसका बस तो निकल चुका है, आपने उसे रुकवाया है। और उनका पर्स ऑफ द एंड मिल गया, वॉचमैन में सेफ सिक्योर रखा था। बट उन्होंने रिक्वेस्ट ली, मुझे भी वो खुद मेरी लड़की को छोड़ने आए। उन्होंने देखा कि मेरी लड़की इतनी डिस्टर्ब हो गई थी और बोला कि इतना अच्छा परवरिश आपने किया है मैडम। तो लिटरली वो सॉरी बोलने के लिए मेरे पास आए। मेरा ये बड़प्पन नहीं था कि वो मेरे घर पे आए, बट मुझे ये लगता है कि ये सब हमें हमारे बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है कि जैसे मैंने शुरू से उनको बताया था, लालच बुरी बला है। और उस समय उसको भी ये लगा कि अरे यार मम्मी, एक बार भी अगर तू बोल देती कि अरे तूने उठाया तो नहीं, तो शायद मैं और ज्यादा हर्ट हो जाती। तो वो बहुत हैप्पी थी कि वो विश्वास मेरे पेरेंट्स को भी है। और उसके बाद उसके अलावा एक भी गैदरिंग स्कूल का नहीं हुआ है। प्रवरा गर्ल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में हर बार हर कंपटीशन में वो आगे रही है। और ऐसी अप डाउन्स तो होते रहते हैं, कई बार डांटना भी पड़ता है मम्मी को, स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। अगर जॉइंट फैमिली में है और मैं उनको डांटू तो दादी को बहुत बुरा लगता है। मैंने उनको मारा भी कभी एक आध दूसरा चटा, तो दादी को बुरा लगता है। तो ये सब बैलेंस करना पड़ता है। बट अगर मम्मी कभी डांटती है तो वो बच्चों की भलाई है। मम्मी कभी अपने मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते। वेरी गुड, ने बहुत अच्छा इंसिडेंट शेयर किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसमें से बाहर ये है कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, हमें अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना चाहिए। चैलेंज ये है कि आज के सिचुएशन में हम जब एक एक कहानियां सुनते ना, ये टीनेजर ने वो किया, ये बच्चे ने वो किया, तो हमारे दिमाग में भी थोड़ा सा खुराफात, कहीं मेरे बच्चा भी ऐसा तो नहीं, क्योंकि वो 24 घंटे हमारे साथ नहीं है, तो हमें थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ डाउट हर माँ बाप के दिमाग में आता है। लेकिन मैं हमेशा यही एडवाइस दूंगी कि डोंट डाउट योर चाइल्ड, फर्स्ट ट्रस्ट करो, एक बार ट्रस्ट करो, और फिर वो बच्चा खुल के बोलेगा अगर जो भी है, अगर है तो। और कुछ भी सिचुएशन हो जाए, मैं भी अपने तीनों बच्चों को बोलती, कुछ भी सिचुएशन है, तुमने अगर क्राइम भी किया है तो भी आके अपने माँ बाप से शेयर करो, हम आपके साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे, हम आपके लिए जो बन पाए करेंगे, आपको छोड़ के नहीं आएंगे कभी भी, किसी भी, क्योंकि आप हमारे बच्चे हो, है ना। तो अगर ये पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस हर माँ बाप अपने बच्चों को दे सकता है, कैसे वो अपने जल्दी से उसने ये मोमेंट में वॉचमैन से फोन लेके आपको फोन किया, उसके पास काफी सहेलियां वहां पर है, उसके टीचर्स है, वो चाहे तो किसी के कंधे पे जाके रो सकती, लेकिन वहां से उसने फोन नहीं था तो भी वॉचमैन से फोन लेके मम्मी को क्यों फोन किया, बिकॉज शी फाउंड दैट मेरे सबसे ज्यादा मेरे बारे में केयर करने वाले, मेरे साथ खड़े रहने वाले मेरे पेरेंट्स। वो थॉट उसके दिमाग में था, इसके लिए उसने किया, राइट। और वो पहले रो नहीं रही थी, वो रो तब रही थी जब मैंने उसको बोला कि बेटा तू तब तक घर नहीं आएगी जब तक आपकी टीचर का पर्स नहीं मिले। हाँ, ये बहुत अच्छा किया, बिकॉज दिस इज टीचिंग देम दैट देयर आर टू ऑप्शंस इन लाइफ, फाइट और फ्लाइट। फाइट मतलब कुछ भी सिचुएशन उसको फेस करो, और दूसरा है भाग जाओ, है ना। आपने उससे कहा नहीं, खड़े रहे वहां पर, भागेगी नहीं तू मेरी बेटी है। तो व्हेन यू टीच दैट, वो बच्चा हमेशा हर सिचुएशन में भागेगा नहीं, वहीं खड़े रहेगा डट के। तो दिस ऑल्सो नग्रे, आपकी बातों से बहुत सारे नए अच्छे इंसाइट्स मिल रहे हैं गायत्री जी, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन मुझे और पूछना था कि ये पूरा जो पेरेंटिंग आपने किया, ऐसे वक्त कोई भी आपका फिलॉसफी या कोई टैगलाइन रहा है जो आप हमेशा अपने बच्चों को बोलते थे? हाँ, मैंने तो हमेशा ये सोचा कि भले ही आप मार्क्स कम ले, मैं आपसे कभी नहीं बोलूंगी, लेकिन ऑल एक्टिविटीज में आपको एक्टिव रहना है। तो रिजल्ट जो एक सिंगल पेज पे आता है, ये अपनी लाइफ का रिजल्ट नहीं है। कोई एग्जाम या कोई पेपर अपनी लाइफ का लास्ट पेपर नहीं है। तो मैंने ये हमेशा उनको समझाया कि डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है मोड जो अपनी जिंदगी का आखिरी मोड है। Exactly. बहुत कुछ है करने के लिए लाइफ में, सो दैट इज वेरी गुड। एंड एज वी वाइंड अप, आई वांट टू आस्क यू, इज देयर एनी पर्टिकुलर एडवाइस आप देना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो उनको अभी भी लगता है कि हम गांव में हैं, हमारे बच्चों का उतना एक्सपोजर नहीं है, क्या पता हम वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो ये इनके दिमाग में बहुत सारे डाउट होंगे, आई एम श्योर ये सारे पेरेंट्स बैठ के आपका ये पॉडकास्ट देखेंगे, उनके लिए आपकी कोई भी सलाह है जो आप दे सकते हो एज अ पेरेंट? हाँ जरूर। मैं इससे पहले मैं एक कुछ बातें शेयर करूंगी। जैसे इतनी शेयरिंग होने के बाद भी अगर मेरे हस्बैंड के मन में हमेशा ये डर रहा है कि अरे बच्चों सेफली सरवाइव करो, ज्यादा बाइक न देना, या तो उनको जो हर किसी पेरेंट्स को लगता है एग्जैक्टली ये केयरिंग है, बट
इस केयरिंग के साथ है ना, उनको मौका भी देना जरूरी है। मैंने खुद ये रियलाइज किया है इतना शेयरिंग होने के बाद। लास्ट 6 मंथ मेरा लड़का जो हरिश्चंद्रगढ़ जाने वाला था और मुझे पता नहीं था, बट उसने मुझे बताया कि मम्मी हम सब लोग एक गाड़ी करके हम सब फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं। और मेरे विथ माय परमिशन वो गया, उसके पापा का भी परमिशन लिया। बट अगर वो हमें बोलता कि हम बाइक पे जाने वाले हैं तो हम उसे कभी परमिशन नहीं देते, क्योंकि 250 किलोमीटर्स का ये सफर था और फर्स्ट टाइम इन्होंने जो चूज किया है वो भी काफी टफ रोड, तो हम उसे कभी परमिशन नहीं देते। तो उसने, सब लोग गए तो बाइक पे थे, रात में उसने आंटी का हेलमेट भी दिया था कि सेफ एंड सेफ्टी के लिए, कि उसको पता है मम्मी क्या क्या फॉलो करती है, मुझे भी वो करना है। बट उसको परमिशन नहीं मिलेगा, उसने हमें नहीं बताया था कि हम बाइक पे जा रहे हैं। और जब उसने उसकी सिस्टर को बताया था कि मैं सेफ जाऊंगा, तू चिंता मत कर, उसने उसकी मासी को और अंकल को बताया था कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ, बट मम्मी पापा को ये पता है कि मैं गाड़ी करके जा रहा हूँ। और वो गया, अर्ली मॉर्निंग निकले थे वो 4:30-5 बजे के करीब, और काफी एंजॉयमेंट करके जा रहे थे। बट उसके मन में भी एक भय सा था कि मम्मी को ये पता है कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। जब उसने नासिक क्रॉस किया तो उसने मुझे फोन किया और बोला मम्मी हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बट मुझे आपको कुछ बताना है कि प्रॉमिस आप पापा को नहीं बताओ। तब मैंने बोला हाँ बताओ, मैं प्रॉमिस में नहीं बताऊंगी। तो उसने मुझे बताया कि मैं बाइक पे आया और हमने नासिक छोड़ दिया है अभी, जो मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है। तो मैं भी शॉक हो गई कि अरे उनको सब लोग गाड़ी पे क्यों गए, कितने लोग थे। तो उसने बताया कि हम 6 गाड़ियों पे 12 फ्रेंड्स हैं और हमारी जाने की इच्छा थी मम्मी, अगर मैं बोलता तो शायद मुझे परमिशन नहीं मिलता। अब मैं 100 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, बट मेरे भी मन में ये प्रेशर आ कि अरे यार मैं हर बात मम्मी को बोलता हूँ, मैंने क्यों बोला कि मैं गाड़ी में हम सब लोग जा रहे। तो मम्मी मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं 100 किलोमीटर अगर वापस भी आऊँ तो भी गाड़ी पे ही आना है। तो मैंने बोला कि मैं पापा को नहीं बताऊंगी, बट तुझे किसी को बताना जरूरी था। तब उसने मुझे बताया कि मैंने मासी को बोला है, मेरी बहन को भी ये बात पता है, और मैं हर 1 घंटे के बाद तुझे फोन करूंगा, तो चिंता मत कर। तो सही में मुझे बहुत टेंशन हो रहा था, बट उसका हर 1 घंटे बाद बिफोर ही फोन आ जाता था कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं, टेंशन मत ले, मैं सेफ हूँ। और उसने अपना पूरा सफर किया। बट वो फोन रखने के बाद ही मैंने उसकी मासी को फोन किया कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तूने उसको परमिशन भी दे दी। तो उसने मुझे ये सिखाया कि यही प्रॉब्लम है कि अगर उससे परमिशन मिलती तो शायद वो आपको ही बताता। That's a very good thing actually. अच्छा, आपने इतना vulnerable story शेयर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच गायत्री जी। काफी बात है, तो मैं वही बोलूंगी सलाह, जो ये इंटरव्यू सुन रहे हैं सभी पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहूंगी कि अपने बच्चे जो करना चाहते हैं ना, उन्हें एक मौका तो दीजिए, और जो उनकी खुद की इच्छाएं हैं उनको उस तरीके से जीने का मौका दीजिए। बस उन्हें ये आप समझाएं कि किसी भी मोड़ पे हम आपके साथ हैं। हम ये सोचेंगे कि पूरी उम्र वो हमारी बात पे ही चले तो ये बिल्कुल नहीं होगा, और जो हमें नहीं मिला है वो सब उनको देने के लिए हम दिन रात एक करते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा उनको देने से अच्छा है कि कुछ ना देके भी लाइफ की सीख मिल जाती है। वेट एंड वॉच क्या है उन्हें शायद पता हो जाए। कभी डांटना भी है तो उन्हें डांटना जरूरी है, कि कभी फेल्यूर हो जाता है ना तो ये लड़के डिस्टर्ब नहीं होंगे। उन्हें ये पता होना चाहिए कि नहीं, इसके आगे भी एक मोड़ है कि वो मेरा सक्सेस है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे सक्सेस हो जाए तो सोशल मीडिया के भले ही टच में रहे, बट सोशल मीडिया अपनी जिंदगी नहीं है। अपने आजू बाजू वाले जो लोग हैं उनके सुख दुख में शामिल होना जरूरी है। और ये अनुकरण करने वाला जनरेशन है, तो फर्स्ट पेरेंट्स को ये सब करना पड़ेगा। बच्चे खुद इस बात का अनुकरण कर ही लेंगे, और उनमें जो इंसान है ना वो जिंदा रहे। स्टेट तो वो कमा ही लेंगे, गरीब भी खा लेता है, अमीर भी खा ही लेता है, बट उनके दिल में जो एक विश्वास है, समाज के प्रति हमें कुछ देना है, और एक हम जो बोलते हैं ना कि इंसानियत का एक रिश्ता है, बस वो उनकी मन में रहता है। तो मुझे लगता है कि पूरे जग में कहीं भी विहार करने के लिए उन्हें दिक्कत नहीं आएगी, और जैसा हमारा चश्मा है वैसे ही दुनिया दिखती है। तो अपने को जीने का एक मौका दो और उनको सपोर्ट करो ऑलवेज। ये बहुत बहुत ब्यूटीफुली तरीके से आपने बताया। वो तीनों चीजें जो आपने बोली बहुत अच्छी तरह से मैं समराइज करूंगी। एक तो कि
बच्चों को जो उनके मन से करना चाहिए वो करने का फ्रीडम दो, लेकिन उन्हें बताओ कि ये सही है और ये गलत है, या इसमें खतरा है इसमें नहीं है। वो अपने बाउंड्रीज खुद बना सकते हैं, ना कि उन्हें मना करो। तो ये अगर करने हमें फ्रीडम दे देंगे तो आई एम श्योर वो हमेशा आपको बताकर ही कुछ करेंगे। और दूसरा चीज भी बहुत ही बढ़िया आपने जो कही कि इंसानियत वाला जो चीज है, कितना भी बड़ा हो जाए हम, है ना, कितनी भी तरक्की पा ले, लेकिन इंसानियत वाला चीज अगर दिल में रहोगे ना तो आप कुछ कर लोगे इस सोसाइटी के लिए, इस पूरे दुनिया के लिए कुछ करो। क्योंकि भगवान ने अगर हमें कोई टैलेंट दिया है कुछ बड़ा बनने के लिए, करने के लिए, तो उसे हम बाकी लोगों के साथ कैसे बांट सकते हैं। ये अगर हर बच्चा समझ पाए तो हमारी जिंदगी बदल जाती थी, सोसाइटी में एक अलग चढ़ाव आता था। एंड मैं काफी पेरेंट्स जो मेरे पास कोचिंग के लिए आता, मैं पेरेंट कोच, तो उनको भी मैं यही कहती हूँ कि बच्चों के साथ एक कनेक्शन ऐसा रखो कि वो तुम्हारे साथ सारा शेयर करे, डरे नहीं। ये डर क्यों आता है बच्चों में? क्योंकि उन्हें पता है हम जज होंगे, हम उन्हें सुपरवाइजर की तरह ट्रीट करते हैं, है ना, कि ये करो ये मत करो, ये करो वो मत करो। हमें उनके एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना है। ये कर रहे हो कोई बात नहीं, ऐसे जाना लेकिन ऐसे जाना। मैं काफी बार देखती हूँ गरम कप पड़ा है और बच्चा कप उठाने जाता है, बच्चा वहीं से माँ बोले नहीं छूना मत, गर्म है गर्म है। लेकिन उसके बगैर जब वो कप छूने जाता है हमें ये बोलना उठा लो, गर्म है, थोड़ा आराम से उठाना बेटा, करने दो, लेकिन उसे बताओ क्या सही है और क्या गलत है। और मुझे भी याद आया किस्सा, जब मेरी बेटी कॉलेज में है एंड बीच में उनके लेक्चर्स कुछ कम हो गए थे, मतलब प्रोफेसर आया नहीं था, तो 2-3 लेक्चर्स उनके नहीं थे। तो काफी बच्चे बोले चलो यार 3 लेक्चर्स कम है, आज हम घूमते हैं। तो सीधा सारे बॉम्बे की तरफ है ना गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाएंगे करके सबने डिसाइड किया। अब वहां से जाना है तो ट्रेन वेन पकड़ के जाना है। अब सारे लड़कियों ने लड़कों ने डिसाइड किया चलो हम जाते हैं। मम्मी पापा को नहीं बताते, बताएंगे तो ये लोग मना कर लेंगे, तो सारे एकदम कहानी बनाना शुरू की। मेरी बेटी ने पहले मोबाइल उठाया फोन करने के लिए, तो सारे बच्चे बोले अरे क्यों फोन करे, मत कर, नहीं भेजेगी तुझे, फिर निकल जाएगी तू। नहीं मुझे अपने मम्मी को पता नहीं, और वो फोन कर रही है। और मुझे फोन पे भी वो घंटे के बाद जब मैंने फोन उठाया सुनाई दे रहा, मत कर अंजला मत कर, मम्मी क्या डांटेगी। और उसने बोला मम्मा मेरे फ्रेंड सारे बोल रहे हैं कि हमें गेटवे ऑफ इंडिया जाना है, अगर आप ओके हो तो मैं जाऊं क्या इनके साथ। तो मैंने बोला कैसे जाएगी, कितने लोग आ रहे, लड़की लड़के हैं क्या, और उनमें से किसी ने पहले गेटवे ऑफ इंडिया गए हैं क्या, उनको रास्ता पता है क्या। चलो वो सब सुना, फिर मैंने बोला ठीक है कितने बजे तक आएगी, इतने बजे तक। ले काम कर, अभी तो निकल रही है तो अपने मोबाइल पे जीपीएस चालू करते हैं ताकि मैं देख पाऊँ, क्योंकि वो तभी सिर्फ 17 ईयर्स की थी। तो मुझे लगा थोड़ी से मुझे सुरक्षा रखना, पहली बार जा रही है, मतलब जीपीएस चालू कर दे, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए तो कौन से लोकेशन पे जा रही है, कब वापस आ रही है। ठीक है मम्मा थैंक यू। उसने रख दिया फोन। सबने बोला परमिशन मिल गया, तेरी मम्मी ने हाँ बोल दी, अरे सही है तेरी मम्मी। तो ये एक चीज मैं गर्व के साथ हमेशा सबको बोलती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को फ्रीडम दोगे ना, वो भी फ्रीली आपके साथ सब शेयर करेंगे। तो यू हैव टू बी जस्ट देयर एज अ फ्रेंड एंड फैसिलिटेटर, नॉट एज अ मैनेजर। नहीं जा सकते, वापस आ जा। इफ यू बिकम लाइक दैट दे विल नॉट शेयर। तो थैंक यू सो मच गायत्री जी, आपने इतने सारे, आपके हर एक बातों में से एक एक नए सीख बहुत सारे पेरेंट्स को मिले होंगे। थैंक यू वंस अगेन, आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट एंड योर 2 चिल्ड्रन एंड योर फैमिली। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू।